जानकारी सामने आ रही है। दरअसल बारिश का दौर उत्तराखंड में लगातार बना हुआ है। उत्तराखंड में भारी बारिश की है कि लोग इस वक्त सतर्क रहे। प्रशासन लोगों से अपील कर रही है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से बचें, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से भारी बारिश का दौर इस वक्त चल रहा है, चेतावनी जारी की जा रही है लगातार मौसम विभाग की तरफ से कि मौसम पल पल बदल रहा है और करवट ले रहा है। बीते दिनों देखा गया कि पिथौरागढ़ में किस तरीके से बादल फटने के बाद तबाही हुई, वहीं भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि तेज बारिश का दौर लगातार उत्तराखंड में बना हुआ है। लोगों की जीविका पर भी खतरा मंडराने लगा है। लोगों का जीवन इस वक्त अस्त व्यस्त हो चला है। हमारी संवाददाता विशाखा चौधरी हमारे साथ जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, मौसम विभाग ने एक बार फिर से चेतावनी जारी की है कि आने वाले दिनों में मौसम खराब रहने वाला है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल सोनिका, बीते कई दिनों से राज्य में लगातार बारिश है। हालांकि कल राजधानी देहरादून के साथ तमाम जो मैदानी इलाकों में उसमें बारिश रुकती हुई दिखाई दी, लेकिन जिस तरीके से आज फिर से मौसम विभाग के द्वारा आगामी 3 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनियां दी गई है पहाड़ी राज्यों के लिए, और ऐसे कई इलाके हैं जहां के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और राज्य में फिलहाल लगातार बारिश जारी है। मैदानी क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश है। और जिस तरीके से पिथौरागढ़ में जो बादल फटने की जो घटना है वो सामने निकल कर आई है, इसके बाद तमाम जो फिलहाल प्राकृतिक आपदाएं हैं वो राज्य में हो रही है, क्योंकि मौसम जिस तरीके से खराब है और मानसूनी बारिश के चलते जाहिर तौर पर तमाम जो चाहे वो हाईवे क्षतिग्रस्त होने की जो सूचना हो वो लगातार मिल रही है, या नदियों के उफान पर आने से लोगों के घरों में पानी भरने की सूचना वो लगातार आ रही है। और जिस तरीके से फिलहाल राज्य का मौसम लगातार खराब बना हुआ है और मानसूनी बारिश का कहर एक तरीके से राज्य में देखने के लिए मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं फिलहाल जिस तरीके से जो स्थिति है उसको लेकर मौसम विभाग के वैज्ञानिक बता रहे हैं, लगातार चेतावनी दे रहे हैं। और उसी को लेकर आगामी 3 दिनों के लिए तमाम जो पर्यटक स्थल है उन पर भी जाहिर तौर पर कहा गया है कि कम से कम पर्यटक पहुंचे, क्योंकि जिस तरीके से कई पर्यटकों के हताहत होने की जो खबरें हैं वो भी लगातार मिल रही है। मसूद के कैंपटी फॉल से पर्यटकों की जो बहने की खबर है, एक पर्यटक की मृत्यु जिसमें हुई है खबर सामने आई है। तो जाहिर तौर पर फिलहाल राज्य के ऐसे कई डेंजरस इलाके बने हुए हैं जहाँ पर मौसम खराब होने की वजह से जो हालत है वो फिलहाल गंभीर बनी है। जी, और लोगों के लिए कितनी मुश्किल हो चली है विशाखा, क्योंकि उनकी जीविका पर भी खतरा मंडराने लगा है। जी बिल्कुल सोनिका, प्रशासन की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और जो हाईवे क्षतिग्रस्त हैं उनको लगातार खोलने का जो कार्य है वो किया जा रहा है। और जहां पर बादल फटने की घटना सामने आई है वहां पर एनडीआरएफ की टीमें भी लगी हुई है जो लगातार राहत और बचाव का जो कार्य है वो कर रही है। ठीक है विशाखा, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं। जिस तरीके से तेज बारिश उत्तराखंड में चल रही है और अब उत्तराखंड में आपदा को लेकर पुष्कर सिंह धामी सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, आज देहरादून में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सीएम दौरा करेंगे और इसी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी हवाई सर्वे करके स्थिति का जायजा भी लेंगे। हवाई सर्वे के दौरान देखा जा रहा है पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं और साथ ही साथ आपदा प्रभावित क्षेत्रों की हर संभव मदद के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लगातार अधिकारियों के साथ, तमाम आला अधिकारियों के साथ इस वक्त उनकी मीटिंग चल रही है और उन्हें निर्देश दिए जा रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव मदद को पहुंचाया जाए, स्थानीय लोगों तक हर संभव मदद को पहुंचाया जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में आपदा को लेकर पुष्कर सिंह धामी सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड में तबाही का मंजर देखा जा रहा है। कहीं भूस्खलन के बाद पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं बादल फटने से तबाही का मंजर सामने आया है। लोग इस वक्त बेहद परेशानी में है, क्योंकि कई लोगों की मौत हो गई है बादल फटने के बाद और कई लोग मलबों के नीचे दबे हुए हैं इस वक्त, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ दरक रहे हैं उसके बाद मलबा सड़कों तक पहुंच गया है और उस दौरान कई लोग वहां फंस भी गए हैं। कई
पुल ऐसे हैं जो इस वक्त ध्वस्त हो चुके हैं, टूट चुके हैं। देहरादून और ऋषिकेश का पुल देखा गया, दोनों आपस में टूट चुके हैं बीच में से, जिसके बाद कई गाड़ियां फंस गई, कई लोग वहां फंस गए और कई राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसे हैं जो इस वक्त उत्तराखंड में बंद है। कई सड़कें इस वक्त बंद है, जिसके चलते लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पानी नजर आ रहा है, उत्तराखंड के मलबे नजर आ रहे हैं और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, फंसे लोगों को निकालने का काम भी किया जा रहा है और मौसम विभाग भी लगातार अपडेट जारी कर रहा है कि आने वाले कुछ और दिन बेहद गंभीर रहने वाले हैं। उत्तराखंड में तेज बारिश का दौर देखा जा सकता है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम लगातार जायजा ले रहे हैं, उन इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और तमाम जगहों पर खुद पहुंचकर स्थिति का संज्ञान उनकी तरफ से लिया जा रहा है। स्थानीय लोगों से उन्होंने बातचीत करी है, भरोसा दिलाया है कि हर स्थिति का सामना किया जाएगा और हर संभव मदद लोगों तक पहुंचाई जाएगी। खाद्य सामग्री या फिर दवाइयों से लेकर के बच्चों तक दूध पहुंचाने तक के निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। धीरेन्द्र, जिस तरीके से तेज बारिश का दौर इस वक्त उत्तराखंड में चल रहा है, कई जगह तबाही का मंजर भी देखने को मिला है। अब सीएम पुष्कर सिंह धामी हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जायजा लेंगे स्थिति का, आपके पास क्या जानकारी धीरेन्द्र? बिल्कुल सोनिका, देखिए मुख्यमंत्री स्वयं जो है तमाम जहां से भी खबरें आ रही हैं आपदा की या किसी भी नुकसान की, जन धन की हानि की, मुख्यमंत्री वहां स्वयं भौतिक निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। वो देहरादून हो या रुद्रप्रयाग हो, चमोली का उन्होंने दौरा किया, उत्तरकाशी का दौरा किया। अब इसी कड़ी में वो पिथौरागढ़ जा रहे हैं और अल्मोड़ा, दोनों जगह का वो दौरा करेंगे। 2 दिवसीय उनका ये दौरा है और खासकर जो पिथौरागढ़ का सीमांत तहसील है धारचूला, वहां पे वो जाकर के हवाई सर्वेक्षण करेंगे। जो 2 गांव बुरी तरह से बादल फटने की वजह से उसी चपेट में आए थे, मलबे की चपेट में, उसका सर्वेक्षण करेंगे मुख्यमंत्री और वहां के लोगों से मिलने का भी कार्यक्रम है, जनता मिलन कार्यक्रम भी रखा हुआ है सोनिका। तो एक तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं, जैसे आपने देखा होगा इसके पहले जब तीरथ सिंह रावत थे तो कोरोना के रोगियों के अस्पताल में स्वयं पीपी किट पहन के पहुंच जाते थे, तो उसी की तर्ज से पुष्कर सिंह धामी भी कहीं भी कोई सूचना आती है आपदा की तो पहले तो स्वयं वो अधिकारियों को अलर्ट करते हैं और जानकारी लेते, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ते हैं और उसके तत्काल बाद वो खुद वहां पहुंचते हैं। वो चाहे ऋषिकेश के रानी पोखरी के पुल टूटने का मामला हो या देहरादून में संतला देवी के आसपास जो बादल फटने की घटना हुई, वहां भी मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचे। इसके साथ रायपुर रोड पे जो एक तरह से माल देवता इलाका है, वहां भी मुख्यमंत्री पहुंचे। अब वो सीमांत धारचूला भी जा रहे हैं सोनिका। तो हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री इस मामले में बेहद संवेदनशील है और इसीलिए स्वयं भौतिक निरीक्षण, फिजिकल निरीक्षण करने स्वयं जा रहे हैं और अधिकारियों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। जिनका नुकसान हुआ है, जो पीड़ित है, उनको सांत्वना दे रहे हैं और ये बता रहे हैं उनके कंधे पे हाथ रख के कि सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी हुई है, किसी भी तरह की दिक्कत उनको नहीं आने दी जाएगी सोनिका। धीरेन्द्र, उन इलाकों का जिक्र भी करिएगा जो इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, कहीं बादल फटा तो कहीं तेज बारिश के बाद, क्या हालात अब उन इलाकों में हैं? बिल्कुल सोनिका, कुछ खास इलाकों का जिक्र करना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इस बार पिछले 10 दिनों की बात करें तो आपदा ने इस तरह से कहर बरपाया है उत्तराखंड में कि बिल्कुल 2013 में जो केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसका दृश्य लोगों की आंखों में ताजा हो गया। तो मैं बताऊं कि जगह जगह जहां भी ऐसी खबरें आई, मुख्यमंत्री ने पूरी कोशिश की है कि वहां पहुंच के पीड़ितों के आंसू पोंछ सके और अधिकारियों को उनका मनोबल बढ़ा सके और जो लोग पीड़ित है उनको जो आर्थिक सहायता होती है वो तत्काल मुहैया कराई जा सके। उनके घर बार की जो चिंता है, उनके जीवन यापन की जो चिंता है, वो भी मुख्यमंत्री दूर करने के लिए स्वयं शामिल हो रहे हैं सोनिका। अब आप देखिए, जो रानी पोखरी का पुल जब टूटा उसमें विधानसभा चल रही थी, उसके बाद भी मुख्यमंत्री वहां पहुंचे। तो एक किसी खास इलाके का जिक्र न करते हुए पूरे प्रदेश की चिंता करते हुए पुष्कर सिंह धामी दिखाई देते हैं। और आप देखिए धारचूला जो बिल्कुल सीमांत है, जहां के बाद नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है, उस इलाके में 2 दिन का उन्होंने दौरा लगाया है। 2 दिन वहां पे रहेंगे, लोगों से मिलेंगे, जो नुकसान हुआ है उसका जायजा लेंगे
इसके साथ ही अभी भी बरसात का मौसम चल रहा है, क्योंकि यहाँ अक्टूबर तक मानसून का मौसम रहता है और उस दौरान धीरेन्द्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच एक और जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने आई है और इसी के साथ सीएम निर्माणाधीन शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन भी करेंगे। वनखंडी महादेव शिव मंदिर में पूजा अर्चना की जाएगी। सीएम निर्माणाधीन शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन भी करेंगे। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। पुष्कर सिंह धामी खटीमा गोलीकांड की 26वीं बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और सीएम निर्माणाधीन शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन करेंगे। उनके साथ इस वक्त तमाम नेतागण मौजूद रहेंगे। धीरेन्द्र प्रताप हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। धीरेन्द्र, खटीमा गोलीकांड पर 26वीं बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी सीएम की तरफ से, क्या कुछ कार्यक्रम इस दौरान तय किए गए हैं? बिल्कुल सोनिका, मैं बता दूं कि जो 2 दिन का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जारी हुआ है, उसके तहत आज वे धारचूला रहेंगे और कल खटीमा गोलीकांड के शहीदों को नमन करेंगे और उसके बाद अपने गांव नगला तराई भी मुख्यमंत्री जाएंगे और वहां पे जो स्थानीय मुख्यमंत्री कार्यालय है, उस कैंप कार्यालय है, वहां भी बैठेंगे और जनता से मिलेंगे, अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं से रूबरू होंगे और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश करेंगे। इसके साथ ही शहीद स्मारक पे जाएंगे और वहां पे शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके साथ ही वहां पे जो एक शिव मंदिर है, उस पर भी सीएम जाएंगे और वहां भगवान शिव की पूजा अर्चना भी करेंगे। तो उनका अभी हमको यही जानकारी मिली है। अब देखने वाली बात है कि कल इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री क्या क्या करते हैं, लेकिन शहीदों को लेकर के मुख्यमंत्री काफी गंभीर रहे हैं और यहाँ भी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे देहरादून का शहीद स्मारक हो या जो 5वां धाम सैन्य धाम देहरादून में बनाया गया हो, वहाँ बगाहे बगाहे जाते रहते हैं। तो उसी कड़ी में वो कल खटीमा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। ठीक है धीरेन्द्र, तमाम जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। बड़ी जानकारी सामने आई है। 7 सितंबर तक के लिए कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। हालांकि कोरोना के मामले जरूर कम होने लगे हैं, लेकिन उत्तराखंड में खतरा जरूर मंडाने लगा है, क्योंकि डेल्टा प्लस का खतरा भी सामने आ गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को 7 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है और उत्तराखंड में प्रवेश के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य रखा गया है। शव यात्रा में 50 लोगों की मंजूरी दी गई है। पाबंदियां पहले की तरह ही लागू रहेंगी। सैलून और स्पा 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। बड़ी जानकारी सीधे उत्तराखंड से सामने आई है। दरअसल पाबंदियां पहले की तरह ही लागू रहेंगी, लेकिन कोविड कर्फ्यू को 7 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। शव यात्रा में 50 लोगों को मंजूरी और सैलून और स्पा में 50% क्षमता के साथों को ही खोला जाएगा। उत्तराखंड में अब प्रवेश के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगा। जो पर्यटक उत्तराखंड का रुख करना चाह रहे हैं, उनके पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है। पुष्कर सिंह धामी लगातार कदम उठा रहे हैं। कोरोना काल को देखते हुए कोविड कर्फ्यू को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है और वैक्सीनेशन का अभियान लगातार तेज किया जा रहा है। संचित हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, सीधे रुख करते हैं। संचित, कोविड कर्फ्यू एक बार फिर से बढ़ गया है और कोरोना से क्या हालात आप देख रहे हैं उत्तराखंड में? देखिए सोनिका, मैं आपको बता दूं कि अगर उत्तराखंड के कोरोना के हालात की बात करें तो आप देखिए धीरे धीरे उत्तराखंड में जो कोरोना के हालात है वो सामान्य होते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है और उसके बाद उत्तराखंड में डेल्टा प्लस वेरिएंट के जो संक्रमित लोगों का मिलना, तो ये कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर की ओर उत्तराखंड बढ़ रहा है उसका एक इशारा माना जा सकता है, जिसके लिए सरकार पूरे अलर्ट मोड पे है। और बात अगर सरकार की करें तो देखिए कि सरकार पूरे तैयारी इस वक्त, उन्होंने तीसरी लहर अगर आएगी उत्तराखंड में कोरोना की तो उसकी तैयारियां जो पूरी कर ली है, इसका दावा मुख्यमंत्री स्वयं करते हैं और स्वयं जो उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, दोनों इस बात का दावा और वादा कर रहे हैं कि अगर उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर आती है तो सारी तैयारियां उत्तराखंड सरकार ने सुनिश्चित कर ली है। अब ये तो भविष्य ही बताएगा कि अगर तीसरी लहर उत्तराखंड में कोरोना की आती है तो उसकी जो तैयारियां सरकार द्वारा बताई जा रही है वो कितनी सफल मानी जा सकती है। पाबंदियों का भी जिक्र करिएगा संचित कि क्या पाबंदियां किस तरीके से रहेंगी, पहले की तरह है या कोई नई पाबंदी लागू की गई है? देखिए सोनिका, मैं आपको बता दूं जो पाबंदियां हैं वो पहले की तरह, पाबंदियों में कोई छूट नहीं दी गई है। लेकिन अगर बात गाइडलाइन की करें तो आप देखिए कि जो गाइडलाइन जिस तरीके से बनाई गई है उसमें कुछ ऐसी जो कहते हैं कि सख्त
कोई पाबंदी ऐसी नहीं है जिसमें लोगों को लगे। आप देखिए कि जिस तरीके से सरकार ने धीरे धीरे जो ढील देने की प्रक्रिया अपनाई थी, उसको लेकर के लोगों ने काफी लापरवाही अब बरतने लगी। अगर आप मार्केट की स्थिति की बात करें, आप त्योहारों की स्थिति को देखें, अगर कल आप जन्माष्टमी की बात करें तो देखिए कि अगर पुलिस प्रशासन वहाँ मंदिरों में मौजूद ना होता तो लोगों ने कई लोगों का वहाँ पर चालान किया गया है। लोगों ने आस्था के नाम पर जो कोरोना की धज्जियां उड़ाई, ये भी एक बड़ा उदाहरण है। आप देखिए कि सरकार इस चीज पे भी ध्यान रखा कि त्योहार आदमी अपना मनाए, किसी के जो आस्था का हनन ना हो, लेकिन कोविड की गाइडलाइन का पालन पूरी तरीके से होता रहे। तो सरकार की जो सतर्कता है और जो जागरूकता है वो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं। संजय, तमाम जानकारी आपने दी कि किस तरीके से कोरोना के हालात है और क्या पाबंदियां रहेंगी उत्तराखंड में, क्योंकि कोविड कर्फ्यू 7 सितंबर तक के लिए बढ़ गया है एक बार फिर से। चलिए आगे रुक करते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अगले साल चुनाव होने हैं और उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी ने शुरू कर दी हैं तैयारियां। दरअसल चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 3 सितंबर से यात्राओं के द्वारा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी में शह और मात का खेल भी शुरू हो गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। 3 सितंबर से बीजेपी और कांग्रेस यात्राएं शुरू करने जा रही है। एक और जन आशीर्वाद यात्रा और दूसरी ओर परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है 3 सितंबर से, तो वहीं इसी के मद्देनजर कांग्रेस 3 सितंबर से ही परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। अब ये देखना होगा कि जनता आशीर्वाद देती है या फिर परिवर्तन की ओर जाती है। लेकिन फिलहाल दोनों ही पार्टियां इस वक्त मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है और 3 सितंबर को यात्राओं के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। दरअसल वोटर्स को सीधा सीधा साधने की कोशिश रहेगी दोनों ही पार्टियों की तरफ से। इस वक्त राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं उत्तराखंड के अंदर। जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है बीजेपी 3 सितंबर को और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है 3 सितंबर को ही। दोनों ही पार्टियां 3 सितंबर को आमने सामने होंगी और दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखा जाएगा। अब ये सवाल है कि जनता किसका चुनाव करती है, आशीर्वाद देती है या फिर परिवर्तन की ओर जाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि 3 सितंबर को दोनों ही अपनी यात्राओं के जरिए चुनावी माहौल बनाने की पूरी कोशिश करेगी। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले दोनों पार्टियां पूरे जोर शोर के साथ लग गई हैं तैयारियों में। धनराज गर्ग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, 3 सितंबर को दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस यात्राएं निकाल रही हैं। क्या लगता है बीजेपी को जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए क्या आशीर्वाद मिलेगा या फिर कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा के जरिए जनता परिवर्तन की ओर जाने वाली है? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तराखंड में 2022 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस लगातार अपने जो यात्रा है उनको बढ़ावा दे रहे हैं। बैठकों का दौर लगातार बीजेपी और कांग्रेस में दोनों में ही जारी है और जिस तरीके से देखा जाए कि अब 30 सितंबर से की बात करें तो कल से जो उनकी यात्राएं शुरू हुई है वो कहीं ना कहीं आगे तक चलेंगी और तमाम जो दोनों पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं वोटरों को लुभाने के लिए तमाम यात्राएं निकाली जा रही हैं। और जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस भी लगातार आमने सामने भी अब नजर आ रही है कि बीजेपी कांग्रेस पे निशाना साध रही है तो कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं को कहना है कि बीजेपी चाहे कोई भी यात्रा निकाल ले, चाहे कोई भी नेता उत्तराखंड में बुला ले, लेकिन इस बार बीजेपी दोबारा सत्ता में आने वाली नहीं है। तो वहीं बीजेपी का भी साफ तौर पर कांग्रेस पर निशाना है कि कांग्रेस की जो रणनीति है उसको जनता समझती है और तमाम जिस तरीके से पिछली बार भी 2017 के चुनाव में भी कांग्रेस को बाहर का रास्ता जनता ने दिखाया था तो इस बार भी बाहर का रास्ता कांग्रेस को जनता दिखाएगी। जी ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने दी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड में अगले साल चुनाव होने हैं और इससे पहले सभी पार्टियां इस वक्त दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर गई है। बीजेपी और कांग्रेस 3 सितंबर को आमने सामने होगी। देखना होगा कि जनता आशीर्वाद देती है बीजेपी को या फिर कांग्रेस के साथ परिवर्तन की लहर की ओर जाती है। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।